हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत के कश्मीर से 370 हटाने पर भारत को आए दिन कोसने वाला पाकिस्तान अब अपने देश में उठने वाले विद्रोह को संभाल नहीं पा रहा है। अब भाजपा का बाजा बजने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान से आए दिन पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा है और उन्होंने सेना की कई चौकियों को आग के हवाले कर दिया, चाहे वो बलूचिस्तान हो या फिर पीओके। पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पीओके के लोग अब पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ खुलेआम सड़कों पर आने लगे हैं। इन दिनों पीओके का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पीओके का नागरिक पाकिस्तान के झंडे को उखाड़कर फेंक देता है। अब उसे पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और यूएई की आपस में दोस्ती करा दी है, तब से पाकिस्तान और चाइना के सारे समीकरण बिगड़ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि अब सऊदी देश पाकिस्तान को घास भी नहीं डालेंगे, तो वहीं दूसरी ओर चाइना जो ईरान का साथ दे रहा था उसकी भी हवा निकल गई है, क्योंकि अब ईरान को टक्कर देने के लिए इजराइल यूएई का साथ देने वाला है। आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे हाय तौबा मचा रही है। अरब ये कह रहे हैं क्या कि वजीर खारजा जो हैं आपके, उन्होंने ज्यादती की है। अच्छा। उन्हें मंजर पे नहीं होना चाहिए। अच्छा। मंजर पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भैया, ये वो कह रहे हैं। डॉक्टर उशैरी ने मजमून लिखा है अरब न्यूज़ में, जो सफ़ीर रहे हैं उन्होंने कहा है कि हमसे क्या कश्मीर पे आप गिला करते हैं, आपने खुद क्या किया है। तो ये बात ठीक है ना कि हमने कोई बड़ी सफारती मुहिम तो नहीं चलाई। फिर उनके 37 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, हमारे साथ तो 3 बिलियन डॉलर की है, कितनी आयल के सिवा जो अगर कोई है तो जाहिर है उनके अपने कौमी मफादात हैं। हमें उसमें हमें पसंद हो या नापसंद हो, और हमारे इस तरह बयान देने से थोड़ी ओआईसी की मीटिंग हो जानी थी, इसका तो तरीका और था। देखा आपने, पाकिस्तान की औकात है 3 बिलियन डॉलर के ट्रेड की, वहीं भारत 37 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता है। तो इनको पता होना चाहिए कि इनकी औकात क्या है और ये टक्कर किससे ले रहे हैं। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। चीन अमेरिका कशमकश, चीन इंडिया कशमकश, अरब इजराइल मामलात, क्योंकि उधर अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं। ट्रम्प तो जान लड़ा देगा, नेतन्याहू का भी इलेक्शन खतरे में है। अच्छा। और अरब जो है वो अपने मामलात तेजी के साथ तय कर रहे हैं इजराइल के साथ। सऊदी अरब ने तो इनकार कर दिया, ये बस पाकिस्तान ने भी इनकार ठीक है, पाकिस्तान तो कर सकता ही नहीं। खान साहब ने इनकार कर दिया। हुकूमत में बहुत लोग हैं जो ये चाहते हैं, मैं जानता हूँ उन्हें। हाँ, हुकूमत में बहुत लोग हैं जो चाहते हैं, आगे चल लेकिन वो इमरान खान साहब जानते हैं कि वो इसका नतीजा क्या होगा। आ जाइए चीन पे। जी, चीन पे तो उनका ऐसा इस्तकबाल हुआ, आपने देखा? जी जी बिल्कुल। ऐसे ये तरीका नहीं है वहाँ पे, न ऐसे हाथ फैलाए जाते हैं, न वजीर खारजा। मैं इसको शानदार की कैटेगरी में रखूं, शानदार जनाब, शानदार से कुछ आगे का मामला है। और जनाब उन्होंने कहा कि कश्मीर पे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें उसका इयादा किया है और क्या कोई ऐसी चीज कबूल नहीं की जाएगी जो पेचीदगी पैदा करे। बिल्कुल, पाकिस्तान ने भी इयादा किया है अफगान मसले के ऊपर बात की है। हांगकांग पे और ताइवान पे पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है। ठीक है जी। इधर आप देख रहे हैं अमेरिका क्या कर रहा है, क्या तालिबान के ग्रुप मुत्तहिद हो रहे हैं और वो उसको सपोर्ट मिल रही है। बिलावल साहब भी उनसे मिले, पीटीएम को, पश्तून नेशनल मूवमेंट को। और अफगानिस्तान में एक कशमकश है, उस पर हम अब तफसील में नहीं जाएंगे कि वो इक़्तिदार में हिस्सा चाहते हैं। पाकिस्तान को तालिबान का दफ्तर अब खोल देना चाहिए पेशावर में। अमेरिका उनसे बात कर रहा है तो हम क्यों नहीं उनसे बात करते? इसलिए और बाकियों से भी ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। और अपोजिशन का खौफ है हारून साहब, अगर तालिबान का दफ्तर यहाँ पे खुलता है तो वो इल्जाम इमरान खान साहब के ऊपर लगाए जाते हैं, तो क्या सच साबित हो जाएंगे? पाकिस्तान के तो हम ही वही हैं, तो खौफ का इसमें क्या सवाल है? पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की सरकार अब सिर्फ और सिर्फ चीन को अपना माई बाप माने बैठी है। अब चीन के द्वारा जो भी कुछ दिया जाता है पाकिस्तान को भीख के तौर पर, वो सोचकर उसको अपना मुकद्दर बना लेती है और सोचती है कि दुनिया में कोई तो है जो उसके साथ खड़ा है। अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में और आखिर क्या चल रहा है। लास्ट ईयर ब्रीच तो हो गई थी जब यूएई ने अपना हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो था नरेंद्र मोदी को दिया था। पाकिस्तान ने इसके ऊपर रिजर्वेशंस भी शो की, प्राइवेटली इसको कंडेम भी किया, लेकिन एक बार तो सेट हो गई थी। सो इस वक्त एक्सेप्ट करना कौन सी कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर दोबारा एक थोड़ी तशवीश हम देखते हैं स्पेसिफिकली ऑन दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड नज़र आ रही है? जी
देखिए, जब इकबाल ने कहा था ना कि नील के साहिर से लेकर ताबखा के काश करते एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो जहाँ तक हरम की पासबानी का ताल्लुक है उसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। और मैं नहीं समझता कि कैसा बेवकूफ़ शख्स होगा जो इस हरमैन शरीफैन की तरफ मैली आंख से देखेगा, तो उसके बाद फिर मुसलमानों के पास अपनी जान देने के अलावा ऑप्शन रह नहीं जाती। एब्सोल्युटली। एक तो इसको लेट्स टेक दिस ऑफ द टेबल। ठीक। नंबर 2, उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है ना जी, बेसिकली ये कभी एक मिराज था जो पाकिस्तान के बाहर बहुत कम लोग इसको जानते भी थे, सोचते भी थे, बात भी करते थे। जो गैर मुस्लिम थे वो तो हमें एक उम्मत के लिहाज से देखते हैं, वो तो हमें समझते हैं कि मुसलमान हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो तो सर देखते हैं ये। लेकिन हम जब आपस में मिलके बैठते हैं तो हम में फिर अरब है, अजम है और इस वगैरह वगैरह ये हमारे मसाइल चलते हैं। फिर हम में तफरकाबाजी है, कुछ सुन्नी है, कुछ शिया है, कुछ शियों में अलग मसाइल हैं, कुछ सुन्नियों में अलग मसाइल हैं। तो एक तो अल्लाह के फजल से हमने अपने आप को इस तरीके से रेजा रेजा कर दिया है कि हमारा इकट्ठा होना पॉसिबल है ही नहीं। हमें इसके बारे में सोचना बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था। देखिए, यूएई ने जो कुछ किया, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं जो बात करने लगा हूँ शायद इसके बारे में आपने ज्यादा गौर किया होगा। कराची की जो फॉल है या कराची की जो तबाही है और दुबई का जो राइज है, अब देखिए ये टाइम तकरीबन एक जैसा नहीं है, एक वक्त नहीं शुरू हुई है। आपको शायद ये अंदाजा नहीं है कि 2001-2002 में जब बलूचिस्तान में तकरीबकारी शुरू हुई और 2002 में टू बी स्पेसिफिक ये जो बलूचिस्तान सो कॉल्ड लिबरेशन आर्मी है इसने काम शुरू किया, तो ये ज़बान ज़द आम था कि इसमें हमारे जो चंद ना समझ दोस्त हैं वो भी अपने जोर लगा रहे हैं कि गवादर ना बन पाए। ठीक। क्योंकि गवादर बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा दुखता है। ओके। इसमें बाकी लोग तो आप छोड़ दीजिए, दुबई को बहुत दुखता है। ठीक। अगर ग्वादर ऑपरेशन हो जाए, अगर कराची पोर्ट ऑपरेशन हो, कराची एयरपोर्ट ऑपरेशन हो, तो अगर ये जब चीजें होंगी तो फिर दुनिया को उस तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा ओपन करके एक सोसाइटी बना के वो एक अपने आप को टूरिस्ट रिजॉर्ट बना के पेश कर दिया है। और अब वो उनको 2 मसाइल बने हुए हैं। एक तो जो ट्रम्प साहब को इलेक्शन जितवाना है उन्होंने, नंबर 2 उनको जो ईरान की जो बॉगी है वो उनके ज़हन में खड़ी है। और ईरान भी कोई समझदारी का सबूत नहीं दे रहा। ईरान ने भी इन तमाम ममालिक जहाँ पे अरब ममालिक हैं इनके साथ जो मसाइल हैं उसके वो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। ओके, तो इसलिए ठीक मुझे इसमें कोई फ्रैंकली स्पीकिंग जो यूएई ने किया अच्छा किया, हमें क्यों इसमें मसला है? ये बिल्कुल सही। हमारा मसला ये है कि अब इजराइल आपके एक बोट राइड पे जाके बैठ जाएगा। आपके पहले भी काबुल से बैठ के उन्होंने जो 27 फरवरी को किया था, आपको याद होगा। ठीक। ओके सर, मुझे ज़रा ये चीज़ जनरल अशरफ सलीम साहब के पास है। जनरल साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपको याद होगा पाकिस्तान ने कोशिश की थी OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाने की जिसमें नाकामयाब रहा। उसके अंदर UAE और जो सऊदी जो थी इनकी बैक्ड, उन्होंने अपोजिशन की थी उस ग्रुप ने। सो अब UAE ने इसको इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया है। सो उन्होंने दैट एक्चुअली मीन्स कि दे आर ट्राइंग टू गो क्लोजर टू अमेरिका, बिकॉज ये एक वो एक आप समझे एक थिंक टैंक है जो बताता है कि जी इस तरह वन ऑफ द थिंक टैंक्स जिसका ये व्यू है कि जी ये सारी चीज़ें जो एंड कर रही हैं, जिस तरह आप भी पहले फरमा रहे थे, जल साहब भी फरमा रहे हैं, इट्स एंडिंग कि हैविंग अ क्लोज टाई विद अमेरिका एंड इजराइल इज एन इलेजिटिमेट बेबी ऑफ अमेरिका जिसके साथ अच्छा रिलेशन करना ज़रूरी है। इस पे बात यह है कि दुनिया में इस वक्त जो नई रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, ग्लोबल लेवल के ऊपर जो रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, आप उसको जरा देखिएगा कि एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका अपनी जो सुपर पावर शिप जो है उसको लूज नहीं करना चाहता है, और वो ये भी नहीं चाहते हैं उनके मुकाबले में कोई और सुपर पावर दोबारा उभर के आ जाए, रशिया आ जाए या चाइना एक ऐसी सुपर पावर बन जाए जिसका इन्फ्लुएंस फार एंड वाइड हो और अमेरिका को वो चैलेंज कर सके। ठीक। तो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ चाइना का एक ब्लॉक बन रहा है जिसमें चाइना को रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, हो सकता है बाकी ममालिक भी उसके साथ आ जाएं। अब बात यह है कि हम देखते रहे मुस्लिम उम्मा को, हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि OIC ये करेगी वो करेगी। मेरा ख्याल है हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी एग्जैजरेटेड थी।
हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए थी, जितनी है उतनी काफी थी। जब पाकिस्तान को सऊदी अरब के सारे देशों ने नकार दिया तो अब ये अपने मुस्लिम उम्मा और अम्मा की बातें करने लगते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं है इस दुनिया को देने के लिए सिवाय जिहाद और आतंकवाद के। तो वहीं दूसरी ओर चीन दूसरे देशों को कर्ज देने के बहाने उन पर कब्जा करता है। अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान चाइना का गुलाम होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCTZ को। हाँ, पाकिस्तान के बारे में दिल खोल के कमेंट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।